नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर में ब्याजखोरी के आरोप लगाते हुए एक शख्स ने अखाड़े के पहलवान पर कार्रवाई के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में कार्य करने वाले मयंक गुरेश नामक युवक ने क्षेत्र के ही एक अखाड़ा संचालित करने वाले पहलवान पर ब्याज कौड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे अधिक राशि वसूलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। जहां इस मामले में पीड़ित ने पुलिस प्रशासन को भी एक आवेदन दिया है, इसमें न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष ने उन पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। दूसरे पक्ष के राजू कैलोनिया के अनुसार उन पर लगे आरोप गलत हैं और वह पैसा ब्याज पर नहीं। उनके मुताबिक उन्होंने मयंक को मदद के तौर पर रसीदी दी थी, जिसको लेकर के अब लेन देन का विवाद सामने आया है। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल मामला जांच के घेरे में। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़ितों की ही जुबानी। विगत कुछ दिन पहले 25 वर्ष के अंदर मेरे द्वारा राजू कैलोनिया और राजू खलीफा निवासी काची मोहल्ला गाजी गुरु के जो खलीफा हैं, उनसे किसी व्यक्ति को राशि दिलाई गई थी 2 लाख रुपए ब्याज पे। पैसे लेते समय उनके द्वारा कोई ब्याज की बात नहीं की गई थी मुझसे। इसके बाद में उनके द्वारा 1,80,000 रुपए नगद और ऑनलाइन विभिन्न रीतियों से प्राप्त करने के बाद मेरे द्वारा उनसे जब लिखा पढ़ी करके समाप्त करने के लिए कहा तो उनके द्वारा इस पैसे को 7 लाख रुपए ब्याज के साथ बताया जा रहा है। और आए दिन मेरी दुकान पे आके गाली गलौज, मेरे को जान से मारने की धमकी और दुकान से सामान ले जाने और काफ़ी मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। और रास्ते में रोक के मारपीट, घर से उठाने की धमकी, बहुत सारे तरीके से परेशान किया जा रहा है सर। आप थाने तो कहीं गए थे? हाँ, मैंने आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय और थाना प्रभारी जून इंदौर को भी आवेदन 30 तारीख को सभी दे चुके हैं, किंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन भी की गई है 2-3 दिन पहले, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। राजनीतिक संरक्षण है किस मामले में? सर हाँ, इसमें राजनीतिक संरक्षण है। उनके जो भाई हैं वो गोलू शुक्ला जी के लिए काम करते हैं और हमें पूर्ण रूप से संदेह है मुझे कि आज नहीं कल इसी कारण से कहीं ना कहीं वो, चूंकि थाना एमजी रोड भी 3 नंबर क्षेत्र क्रमांक में ही लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक हो सकता है सर। इसके लिए अभी अपन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो सर कैसे बता सकते हैं हम? कितना पैसा लिया था? हमने 2 लाख रुपए लिए थे सर और 1,80,000 रुपए दे चुके हैं। 20,000 है, अपन उसकी जगह 40,000 देने की बात कर रहे हैं। उसके द्वारा 7 लाख रुपए की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि हम 10% 20% पे पैसा चलाते हैं। सर कार्रवाई चाहते हैं सर बस। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम मयंक गुरेजा है। मेरा नोटरी रजिस्ट्री का काम है, जिला कोर्ट पानीपत वाली गली में। कोई लिखा पढ़ी है इस मामले में? सर मेरी ना कोई लिखा पढ़ी है, ना स्टाम्प है, ना कुछ है। और मेरे द्वारा उनसे बताया जा रहा है कि भैया मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को आपके द्वारा पैसे दिलवाए गए थे, तो भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भैया मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ, और जान से मारने की धमकी दी जा रही है सर। ठीक है। रखी थी उसमें, मैंने रजिस्ट्री कराने के बाद मैंने रजिस्ट्री दूसरों को कर दी थी, तो उसका पैसा नहीं था। मैंने रजिस्ट्री कर दी तो एग्रीमेंट था, तो उनसे मैंने एग्रीमेंट पर 2 लाख रुपए लिए थे। वो 2.5 लाख लौटाने के लिए राजू पहलवान से उसने बोला कि मैं लोन करा दूंगा पहलवान, आपके 2.5 वापिस दे दूंगा जो लिए मैंने। पर राजू पहलवान ने ब्याज से पैसा नहीं दिया था। वो 2.5 लाख रुपए में करा के मेरे से भी रजिस्ट्री करा ली उसने। उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया। जो लखन यादव था उसको राजू पहलवान से पैसा दिलाया उसको, और उसने उससे रजिस्ट्री लेके और मेरे से रजिस्ट्री करा के संजय भाई को एक संजय का उसको रजिस्ट्री करवा दी मेरे से। उन्होंने मेरे को 1 रुपया अभी तक दिया है। कौन है ये? किसने किया है? आरोप लगाया है। क्या नाम है? मयंक गुजरा, मयंक ने, वो टाइपिंग का काम करता कोर्ट की गली में। अब मैं उसके पास जाता हूँ कि भैया तू लिखा पढ़ी कल भी गया। मैं आज 1.5 साल से परेशान हो रहा हूँ कि मैंने तू रजिस्ट्री कर दे वापिस मेरे को। तो गिरा, मैं कहा आप पलटा मार देता हूँ, रजिस्ट्री आप पैसा लिया तो मैं पलटा मार देता हूँ। और बोले राजू पहलवान का पैसा जो है देना मेरे को, बोले हमने ये बोला। अब वो ना मेरे को पलटा मार दिया, ना लिख के मेरे को दे दिया। मैंने उससे बोला चेक दे दे तेरा, और वो संजय से भी मेरे को चेक दिला दे, लिखा पढ़ी कर दे। अब तेरे को लालच था। कितने साल हो गए व्यवहार किए वो इस तरह? ये 1.5 साल हो गया, दूसरा साल चलने वाला। और मुझे टाले दे रही आज आना कल आना। ये ऐसा ब्याज से कोई के साथ और कुछ कर रहा है? और दूसरों के साथ भी करा साहब ने, अपने को ये नहीं मालूम किस चीज से लेता रहता है। अपनी कोई लिखा पढ़ी वगैरह कुछ करी थी इसके साथ में?
मेरे कन इसके कहने पे मैं रजिस्ट्री करी संजय को। तो उसकी लिखा पढ़ी तो होगी अपने पास। मेरे कन उसके रजिस्ट्री करी, उसकी फोटो कॉपी है ना सर मेरे कन। ना मुझे चेक दिया, ना मुझे तुमने फ्री में आके बोल वचन में करके रजिस्ट्री करा ली मेरे से। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है जबकि आपके साथ के आपके साथ में बैठता है, साथ में उठता बैठता है, और जो आवेदन दिया ने झूठा दिया थाने पे भी राजू बेलवान के खिलाफ। आप भी जाएंगे आवेदन? मैं भी थाने पे जाऊंगा ना, ये मसला निपटाऊंगा मैं इसका। भैया जो पैसा दिया है पैसा दे, उसको आवेदन वापिस ले। आपका परिचय? मेरा नाम विष्णु नंदवाल। 1.5 साल हो गया बिल्कुल, 1.5 साल। दादा, एक शख्स ने आप पर आरोप लगाए हैं हाँ। कि ब्याजखोरी अधिक ली जा रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है उसको, क्या कहेंगे? क्या मामला? ब्याज से पैसे मेरे से मैंने नहीं दिए। हमारा भाई का प्लाट लिया था, इसके लिए हमने वो जिनने बयाना था उनको हमने पैसे लौटाए। उन्होंने मैं इकट्ठे पैसे दे दूंगा, वो 1.5 साल से चूतिया बना रही है, अभी तक हमको पैसे नहीं दिए। अब क्या करेंगे आगे आप? आगे उससे हमने सब पाइप वालों को बोला समझौता करवा दो, उससे जो पैसे दे रही है वो दे दो हमारे जो दिया। क्या लेन देन था? किस हमारे मैंने 2.5 लाख रुपए बयाना दिया दूसरे के 2 जने के, एक के 2 लाख दिए, एक के 50,000 रुपए। तो 2.5 लाख होगा। और कोई 70,000 का क्या? वो कोई ब्याज से 70,000 नहीं है, मेरे 2.5 लाख रुपए हैं। मैंने 2 जने के उसके बयाना वापिस दिया, उसको विष्णु बिलवान ने रजिस्ट्री करी और उसको भी 1.5 साल से चूतिया बना रही है, अभी तक उसको भी पैसे नहीं दिए। वो बोलता है मैं प्लाट बेच के लोन करवा रही हूँ, लोन करा रही हूँ, 1.5 साल से हमको चूतिया बना रही है। ऐसे कितने लोगों के साथ में उसने फ्रॉड किया? वो मेरा कोई ब्याज का काम नहीं, मैंने तो हमारा भाई की रजिस्ट्री के लिए दिया कि भाई के पैसे निकल जाए। हमारा मकान जुड़े आगा तो उन्हें दूसरों को रजिस्ट्री यानी आप पर लगे जो आरोप में निराधार है, आपका क्या? हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारे भाई के लिए रजिस्ट्री के लिए पैसे दिए थे हमने कि हमने दूसरे का जो बयाना था उनको लौटाया और हमारे इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे। अब आप आगे क्या करेंगे? सामने वाले ने थाने में आवेदन किया है, या आप क्या करेंगे? मैं भी शिकायत करूंगा थाने जाके, थाने उसको ले जाऊंगा ना, भैया मैंने देर से कौन सा पूरा करा, तो 1.5 साल से झूठ बोल रही है, आज कर रही हूँ, मेरा लोन हो रही है, ये हो रही है, मैं दूसरे से ला रही हूँ, ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ। 5 वाले को भी डाला, 5 वाले से बैठ के बात कर लो। मैंने भी तो कहीं पे भी चल बात कर ले। आपका नाम? राजू खलीफा।